नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम जननी तुल्यवत्सला इस पाठ का तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 भाग प्रकाशित किए हैं, जिनके अंदर हमने पाठ की प्रस्तावना और पाठ की जो कहानी है, उस कहानी को आरंभ किया था। और पिछले भाग में हमने कहानी को जहाँ पर छोड़ा था, वहीं से अब हम इस भाग को यानी जननी तुल्यवत्सला इस पाठ के तीसरे भाग को आरंभ कर रहे हैं। तो चलिए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम जननी तुल्यवत्सला ये पाठ पढ़ रहे हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जननी तुल्यवत्सला ये पाठ कक्षा 10वीं के लिए जो एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक बनाया है, शेमुशी, उस शेमुशी में है। और सीबीएसई बोर्ड से संस्कृत विषय पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये पाठ्यक्रम में है। तो पिछले 2 भागों में हमने जहाँ तक पढ़ा था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला भाग है और इसमें हमने प्रस्तावना की थी पाठ की। और ये अभी आप जो देख रहे हैं, ये इस पाठ का भाग 2 यानी दूसरा भाग है, जिसमें हमने इस कहानी को पढ़ना आरंभ कर दिया था। और अब हम नीचे जा रहे हैं यहाँ तक। तो हमने पिछले भाग में यहाँ तक पढ़ा था और अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़कर छोड़ दिया था। तो क्या हुआ था अब तक, मैं एक बार कहानी आप लोगों को 2-3 वाक्यों में बता दूं। तो किसी एक गांव में एक किसान था। किसान के पास 2 बैल थे। उन 2 बैलों में से एक बैल कमजोर था, जो कि ठीक तरह से हल को खींच नहीं सकता था। और एक किसान है, उसको तकलीफ दे रहा था ताकि वो बैल तेजी से उस हल को खींच पाए। लेकिन अंततः उस बैल की ताकत जवाब दे देती है और जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन गिरने के बावजूद भी जो किसान है, हल चलाना छोड़ता नहीं है, अपितु वो जो बैल है, उस बैल को और ज्यादा तकलीफें देना शुरू करता है हल को खींचने के लिए। तो ये सब होने के बाद क्या होता है, अब यहाँ पर एक नया पात्र इस कथा के अंदर आ जाता है और वो नया पात्र है सुरभि, यानी गो माता। अब देखिए, बैल गाय का पुत्र है, गो माता का पुत्र है। तो अपने पुत्र को इस तरह से तकलीफ में देखकर गो माता को दर्द तो जरूर होगा। तो इसीलिए इस कहानी में अब गो माता का प्रवेश होता है और यहाँ से हम उस पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों को ये वाक्य है पाठ्य पुस्तक में, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनाम मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। ये एक लंबा वाक्य है। हमने इस एक लंबे वाक्य को 2 हिस्से में तोड़ा है। एक हिस्सा हमने ऊपर लिया है और दूसरा हिस्सा हमने यहाँ पर लिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर त्वांत प्रत्यय है और यहाँ तक हमने इस वाक्य को तोड़ा है। तो भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, यानी देखो यहाँ पर मूल शब्द है भूमि। भूमि का मतलब होता है जमीन। और भूमौ, ये भूमि शब्द का सप्तमी एक वचन है। अब सप्तमी का मतलब होता है में अथवा पर। तो भूमौ यानी जमीन पर, ऐसा यहाँ पर अर्थ निकल कर आता है। तो जमीन पर गिरे हुए, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, स्व यानी अपना, पुत्र यानी बेटा, तो अपने बेटे को, तो जमीन पर गिरे हुए अपने बेटे को देखकर, जमीन भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनाम मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। देखिए, इस वाक्य में सुरभि, ये एक शब्द महत्वपूर्ण शब्द है, जिसके अंदर मूल शब्द है सुरभि। यहाँ पर आप लोगों को सुरभे है ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति में शब्द है। अब इन दोनों में मैं आप लोगों को सर्वप्रथम अंतर समझाता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारा मूल जो शब्द है वो है सुरभि, और यहाँ पर लिखा हुआ शब्द जो है वो है सुरभे है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये मैं पहले आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, एक शब्द है सुरभि ही, माफ करना, मैं पूरा हटाऊंगा यहाँ से और फिर से लिखूंगा। तो देखिए, एक शब्द है सुरभि ही। सुरभि का मतलब आपको पता है गो माता। और जब मैं इसको सुरभि से सुरभे है बनाता हूं, तो इसका मतलब होता है गो माता के। सुरभि गो माता और सुरभे है गो माता के। तो इस अंतर को समझने के बाद हम अब इस वाक्य को पढ़ सकते हैं।
सर्वधेनुनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम, यानी सुरभेः नेत्राभ्याम। अब उसके साथ हमने नेत्राभ्याम शब्द जोड़ लिया। नेत्र शब्द का मतलब आप लोग जानते हैं, नेत्र का मतलब होता है आंख, और अब नेत्राभ्याम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नेत्र यानी आंख, और नेत्राभ्याम ये यहाँ पर पंचमी द्विवचन है। पंचमी विभक्ति का मतलब होता है से, अथवा अंग्रेजी में बताओ तो फ्रॉम। तो सुरभेः नेत्राभ्याम यानी सुरभि की आंखों से, अब द्विवचन है तो दोनों आंखों से। तो सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन, अश्रूणि यानी आंसू, और आविरासन यानी आगे नीचे गिरने लगे। तो देखिए, सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन, गो माता की आंखों से आंसू आ गए, ये तो अर्थ हमने जान लिया। लेकिन सर्वधेनु नाम मातुहु, इसका मतलब क्या है? आप लोग आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। सभी गायों की, यहाँ पर धेनु शब्द जो है, धेनु का मतलब है गाय, और सर्वधेनु नाम मातुहु यानी सभी गायों की माता, यानी सर्व गोवंश की जो माता है सुरभि, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, या फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखिए, हिंदी में अनुवाद करते वक्त हमने में लिखा है, लेकिन नेत्राभ्याम, इसमें भ्याम जो लगा है इसका मतलब होता है से, नेत्रों से यानी आंखों से। अब देखिए, गो माता रो रही है, तो यदि गो माता रो रही है तो अब गो माता को रोता हुआ देखकर इस कथा में एक और पात्र प्रवेश कर जाता है, और वो पात्र है सुराधिपः, ये वाला। तो अब सुराधिपः कौन है? तो सुराधिपः है भगवान इंद्र। अब ये भगवान इंद्र गोमाता के साथ बात करने लगते हैं, लेकिन भगवान इंद्र गोमाता के साथ क्या बात करते हैं, ये आपको बताने से पहले मैं सबसे आप लोगों को सुराधिप इस शब्द का मतलब समझाना चाहता हूँ। और ये समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ आप लोगों से। देखिए, परीक्षा में बहुत बार समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा का जो पेपर होता है, जो प्रश्न पत्र होता है, परीक्षा होती है, उसके अंदर सिर्फ ये एक ही प्रश्न ऐसा है, समानार्थी शब्द लिखिए या फिर विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, वोकैबुलरी फोकस जो शब्द होता है, उसमें आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही काम आएगा। देखिए, आप लोग व्याकरण पढ़ते हैं, तो व्याकरण के जितने आप लोग नियम पढ़ लोगे, 2-4 दिनों में नियम याद हो जाएंगे, और उन नियमों के भरोसे आप लोग काम कर सकते हो, तरह तरह के प्रश्नों के हल निकाल सकते हो। लेकिन समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके अंदर आपने संस्कृत भाषा का कितना अभ्यास किया है, यही चीज महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए मैं इन सभी शब्दों को बारीकी से समझाते हुए चलता हूं। तो फिर से हम स्क्रीन पर जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था सुराधिप ये शब्द का मतलब। अब सुराधिप भगवान इंद्र का नाम है, और भगवान इंद्र के कुल मिलाकर 4 नाम इस कहानी में आए हैं। तो आप लोगों को पूरी संभावना बनती है कि यदि इस पाठ पर आधारित कोई परीक्षा में आए तो सुराधिप इति शब्द से समानार्थी शब्द कहा, यानी सुराधिप शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है लिखिए, ऐसे इस तरह का कोई सवाल आ सकता है। और इसी प्रकार से हमने दूसरे भाग में भी देखा था, ये तीसरा भाग है, तो इससे पहले वाला जो दूसरा भाग है उसमें हमने बैल इस शब्द के लिए जो संस्कृत शब्द है, वे 4 शब्द आए थे, उनको भी देखा था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सुराधिपई शब्द के भी आगे आप लोगों को 4 शब्द दिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सुर शब्द है। सबसे पहले सुर का मतलब होता है देव, और अधिप यानी राजा, और कुल मिलाकर सुराधिपः ये जो शब्द बनता है, इसके अंदर सवर्ण दीर्घ संधि होता है, और सवर्ण दीर्घ संधि के नियम से यहाँ पर सुराधिप ये शब्द बना है। तो खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुराधिप यानी भगवान इंद्र, और अब ये भगवान इंद्र इस कहानी में क्या करते हैं देखते हैं। आपको पाठ्य पुस्तक में सुरभेरिमाम अवस्थाम ऐसा एक शब्द मिल रहा है, और हमने यहाँ पर इस शब्द को 3 अलग अलग पदों में विभक्त किया है। दरअसल इसके अंदर 3 पद है, सुरभे है इमाम अवस्थाम दृष्टवा। अब इसके अंदर संस्कृत में जब भी आप पढ़ते हैं तो आप लोगों को इन पदों को समझना बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर यदि हमने देखा तो यहाँ विसर्ग ऋत्व संधि है, और इमाम अवस्थाम यहाँ पर संधि नहीं है, बस संयोग कार्य है। तो सुरभे है इमाम अवस्थाम दृष्टवा,
तो इनका जब जो हमने पदच्छेद देख लिया है, इसके आधार पर हम अब इसका अर्थ देखेंगे। सुरभे है यानी सुरभि की, इमाम यानी इस, और अवस्थाम दृष्टवा यानी अवस्था को देखकर, हालत को देखकर। तो गोमाता रो रही है, तो गोमाता की यानी सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुराधिप यानी भगवान इंद्र, भगवान इंद्र ने उसे पूछा। किसे पूछा? सुरभि को पूछा। देखिए, आप लोगों को परीक्षा के अंदर प्रोनाउन भी पूछे जाते हैं, सर्वनाम भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर ताम, ये एक सर्वनाम पद है, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, और ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। सुराधिपः ताम अपृच्छत अत्र ताम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी सुराधिपः ताम अपृच्छत, इस वाक्य में ताम यह सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सुरभि, सुरभये ऐसा उसका उत्तर आएगा। सुरभि के लिए ये इस्तेमाल किया गया था। ताम स्टैंड्स फॉर सुरभि। तो सुराधिप ने उससे पूछा, उसे पूछा यानी किसे पूछा? सुरभि को पूछा। ये बात हमें समझ में लेनी है। तो सुरभे है ताम, सुरभे है इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत, यानी गोमाता की ऐसी हालात को देखकर भगवान इंद्र ने उससे यह पूछा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान इंद्र ने गोमाता से क्या पूछा? तो वे पूछते हैं, अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्चताम इति, यानी ऐसा उन्होंने कहा। तो क्या कहा भगवान इंद्र ने? तो हम देखते हैं। अयि, अयि शब्द का मतलब होता है हे, और शुभे, अब जो शुभा ये नाम है, ये भगवान इंद्र ने गोमाता से को दिया है, यानी हे शुभे, हे कल्याणकारिणी, किम एवं रोदिषि, किम एवं रोदिषि, क्यों इस तरह से रो रही हो, उच्चताम, उच्चताम यानी बोलो, और इति, इति यानी ऐसा भगवान इंद्र ने पूछा। तो गोमाता को रोता हुआ देखकर भगवान इंद्र ने अपना प्रश्न पूछा, और अब उसका प्रश्न का उत्तर गोमाता कैसे देती है देखो। आगे लिखा है साच, सा। अब अगेन यहाँ पर सा एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है, और ये सा स्टैंड्स फॉर सुरभि, ये गोमाता के लिए इस्तेमाल किया गया है। और वह यानी कौन? तो सुरभि, सुरभि बोलने लगी। अब देखिए, आप लोगों को यहाँ पर एक श्लोक दिख रहा है। अब जैसे कि हमने इस पाठ के पहले भाग में कहा था कि ये पूरा का पूरा पाठ महाभारत से लिया गया है, और महाभारत संपूर्णतः श्लोकबद्ध है, काव्य रूप में है। तो जाहिर सी बात है, जो पाठ अभी हम पढ़ रहे हैं, ये पाठ भी संपूर्णतः काव्य रूप में ही है। बस आप लोगों को ठीक से समझने के लिए जो कविताएं हैं, जो श्लोक है, उन श्लोकों को सामान्य संस्कृत में यानी संभाषण वाली संस्कृत में बदलकर आप लोगों के लिए दिया गया है। लेकिन फिर भी 2-3 श्लोक जैसे महाभारत में है वैसे ही आप लोगों के लिए लाए हैं, क्योंकि आप लोगों को यह भी परिचय होना चाहिए कि महाभारत में ये कथा कैसी है। हालांकि हमने कक्षा कौमुदी.com पर ये भी एक लेख आपके लिए दिया गया है कि मूल महाभारत में ये कथा कैसी है, किस तरह से श्लोकों में कहानी चलती है, किस तरह से कविता के माध्यम से कहानी होती है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वापस अपने स्क्रीन पर चलते हैं। तो हमें ये श्लोक पढ़ना है। देखिए, विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तो पुत्रम शोचामी तेन रोदिमी कौशिक, ऐसी गोमाता कहती है। अब ये श्लोक है अनुष्टुप छंद का, तो हम इसको छंदबद्ध रूप से पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तो पुत्रम शोचामी तेन रोदिमी कौशिक, इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे हमने इसका अन्वय किया है। अब ये अन्वय क्या होता है श्लोकों का? तो यह है मूल श्लोक। अब संस्कृत भाषा का वैशिष्ट्य आप लोगों को पता है कि कोई भी शब्द किसी भी जगह पर आ सकता है, इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो जरूरी नहीं होती है। तो हमें इस श्लोक का अर्थ सही से समझ पाए, हम इस श्लोक का अर्थ सही से समझ पाए, इसलिए हमारी भाषा के अनुसार ये जो श्लोक के शब्द है, इन्हीं शब्दों को फिर से हम क्रम देते हैं, फिर से हम उनको सही क्रम से हम उनको लगाते हैं, सही ऑर्डर उनकी करते हैं। तो इसको कहते हैं अन्वय। अब देखिए, ये जो अन्वय आप लोग देख रहे हैं, इस अन्वय के अंदर इस श्लोक के ही शब्द है, बस उनको फिर से क्रम दिया गया है। और कुछ कुछ शब्द आप लोगों को कौन सा में भी दिख रहा है, जैसे कि ये एक शब्द है, ये एक यहाँ पर है, ये अहम शब्द है।
तो ये भी देखो, ये शब्द ऐसे शब्द है जो श्लोक में नहीं है लेकिन अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर होने जरूरी है। तो अब हम साक्षात श्लोक का अर्थ नहीं देखेंगे, हम अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखेंगे। तो घबराइए मत, अन्वय के अंदर भी यही शब्द है, बस ठीक से उनको अरेंज किया। माफ कीजिए। तो गो माता कहती है, हे त्रिदशाधिप। अब यहाँ पर देखिए त्रिदशाधिप ये शब्द आप लोग देख रहे हैं, और ये त्रिदशाधिप ये शब्द पुनः भगवान इंद्र के लिए प्रयुक्त किया गया है। यानी हमने इससे पहले भगवान इंद्र के लिए एक समानार्थी शब्द देखा था, वो है यहाँ पर सुराधिप। सुराधिप यानी इंद्र। उसके बाद हमने दूसरा शब्द देखा, कहाँ है वो? तो त्रिदशाधिप श्लोक में कहाँ है? श्लोक में देखो यहाँ पर सबसे पीछे है, लेकिन हमने शुरुआत में लिया है। तो हे त्रिदशाधिप यानी हे भगवान इंद्र, वह कश्चित विनिपातः न दृश्यते। वह यानी आप सभी का, यानी आप सभी देवता लोगों का, कश्चित यानी कोई भी, विनिपातः विनिपातः यानी अवनति, अवनति यानी बुराई, डाउनफॉल। तो आप देवता लोगों का कहीं पर भी कोई भी बुरा नहीं है। अब देखो न दृश्यते यानी नहीं दिखता है। अब शायद हो सकता है कि भगवान इंद्र को ऐसा लग रहा होगा कि गौ माता रोते हुए आ रही है, तो शायद कहीं देवलोक में कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, या आखिर वो देवता लोगों के राजा है तो उनका काम है सभी की फिक्र करना। तो गौ माता कहती है, वह कश्चित विनिपातः न दृश्यते, यानी आप सभी का कहीं पर भी विनिपात यानी बुरा नहीं दिख रहा है। अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो अपने पुत्र के लिए शोक कर रही हूं, दुख कर रही हूं। हे कौशिक, अहम तेन रोदिनी। तो हे कौशिक, देखो फिर से कौशिक ये शब्द भगवान इंद्र का समानार्थी शब्द है। कौशिक का भी मतलब होता है भगवान इंद्र। तो हे कौशिक, अहम तेन रोदिनी। अहम यानी मैं, तेन तेन यानी उससे या फिर उसकी वजह से। किसकी वजह से? तो पुत्र के लिए जो दुख है मुझे, उस दुख की वजह से रोदिनी, रोदिनी यानी रो रही हूं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस पंक्ति का अर्थ, यानी इस अल्टीमेटली इस श्लोक का अर्थ, तो वो ये बनता है, हे त्रिदशाधिप, हे भगवान इंद्र, वह कश्चित विनिपातः न दृश्यते, आप सभी का यानी आप सभी देवता लोगों का कहीं पर भी कोई भी विनिपात यानी अवनति, बुराई नहीं दिखती है, नहीं दिख रही है। अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो अपने पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, दुख कर रही हूँ। हे कौशिक, हे भगवान इंद्र, अहम तेन रोदिनी, मैं उस वजह से रो रही हूँ। अब ये श्लोक का अर्थ हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और वो चीज ये है पुत्रम शोचामी। तो पुत्रम शोचामी, इसका जो हिंदी अनुवाद हमने नीचे किया है वो क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ। तो यहाँ पर पुत्रम ये हाँ, पुत्रम ये जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, और द्वितीय विभक्ति का अर्थ होता है को। जैसे राम रावणम मारयति, यानी राम रावण को मारता है। तो यहाँ पर हमने जो इसका हिंदी अनुवाद किया है, तो पुत्र शब्द को हमने के लिए लिखा है। तो के लिए ये तो चतुर्थी विभक्ति होता है, तो यहाँ पर पुत्राय शोचामी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। संस्कृत में शोचामी ये जो क्रियापद है, इसका कर्म पुत्र है। कर्तुरीप्सिततमम कर्म, इस सूत्र की मदद से पुत्र कर्म बनता है। तो इसलिए संस्कृत में पुत्रम शोचामी द्वितीय विभक्ति ही लिखेंगी, लेकिन जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो अपने मन से करते हैं, हमें जिस तरीके से समझे इस तरीके से करते हैं। इसलिए मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, ऐसा हमने अनुवाद किया है। तो इस तरह से हमने कोशिश की है कि इस श्लोक का अनुवाद किया जाए। अब देखिए यहाँ पर एक और बिंदु मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो श्लोक है, इस श्लोक को हमने और अच्छे से एक लेख के माध्यम से समझाया है। देखिए ये इस पाठ का पहला श्लोक है, और इसके अंदर बहुत कुछ हमें बताना था, तो हमने इस लेख में उसको नहीं लिखा है, क्योंकि ये लेख बहुत बड़ा हो जाता था, इसलिए हमने कोई दूसरा लेख लिखा है। और उसको पढ़ने के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखो इसके अंदर हमने वो लिंक एम्बेड की है। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये यहाँ इस जगह पर, अगर आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो आप लोग दूसरी लिंक पर चले जाएंगे, और वो लिंक है ये यहाँ पर।
तो देखिए इस तरह से हम वो जो श्लोक है उस श्लोक का विस्तार से अभ्यास कर सकते हैं। यानी ये जो श्लोक है विनिपातो न कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपा, इस श्लोक का हर एक शब्द का हमने अर्थ दिया है, यहाँ पर अन्वय भी किया है और इसका भावार्थ भी दिया है। और साथ ही साथ मूल महाभारत में, जैसे कि हमने देखा था कि मूल महाभारत के अंदर ये पूरी की पूरी कथा श्लोक में है, तो महाभारत में ये श्लोक कैसा है, किस तरह से दिखता है, ये भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सुरभिरुवाच, उसके बाद भगवान इंद्र ने क्या कहा, इंद्र का वाक्य, इसके बाद और गौ माता क्या कहती थी, सारा का सारा संस्कृत के श्लोकों में है। तो आप लोग चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हैं, इसका भावार्थ वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो हम वापस अपने लेख पर आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ तक आप लोगों को इस पहले श्लोक तक पढ़ाया है कि भगवान तो देखिए भगवान इंद्र गोमाता को पूछते हैं कि गोमाता आप क्यों रो रही है। तो गोमाता कहती है कि यहाँ पर देवलोगों में तो सब कुछ क्षेम कुशल मंगल है, मुझे कोई भी कहीं पर भी बुराई नहीं दिख रही है, लेकिन मैं तो अपने पुत्र के लिए रो रही हूँ, मैं अपने पुत्र के लिए दुख कर रही हूँ और इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। तो इस तरह से गो माता अपनी तकरार भगवान इंद्र के सामने जाकर रखती है। अब आगे क्या होगा ये हम आगे आने वाले इस पाठ के भाग में देखेंगे। तब तक आप लोग इस पाठ को, इस लेख को और कक्षा कौमुदी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।